कॉल ड्रॉप हुआ तो इसका खामियाजा मोबाइल कंपनियों को नहीं भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए TRAI के कॉल ड्रॉप पर पेनल्टी लेने के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का फैसला मनमाना था और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार और ट्राई ने अभी भी हार नहीं मानी है और कॉल ड्रॉप को लेकर नए प्रावधान आ सकते हैं, उसके बारे में सोच विचार चल रहा है। लेकिन इस बीच क्या ग्राहकों के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज, कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, वकील और टेलीकॉम एक्सपर्ट विराग गुप्ता और ALMT लीगल के पार्टनर हितेश जैन। स्वागत है आप सबका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के वकील कपिल सिब्बल और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये अल्ट्रा वायरस है एंड इट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल। जहां तक कॉल ड्रॉप का सवाल है, जो नियम तय है कि 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप नहीं होने चाहिए। इंडस्ट्री 2% से कम कॉल ड्रॉप है तो नियम के अनुसार है, लेकिन उसके ऊपर फिर आप ऐसी पेनल्टी लगाओगे एज इट इज इंडस्ट्री की डेट 3,80,000 करोड़ और उसकी रेट ऑफ रिटर्न पिछले 20 सालों में 1% से कम रही है। तो अगर आप ऐसे निर्णय करोगे तो यही फैसले होंगे। वो मुहिम नहीं रुकेगी। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मैं देश के टेलीकॉम ग्रोथ का मंत्री हूं और देश के कंज्यूमर्स का भी मंत्री हूं। और जहां मैं मोबाइल ऑपरेटर्स की प्रशंसा करता हूं, उन्होंने पूरे मोबाइल को देश भर में लाया है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, सेवा अच्छी हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, ये काम उनको करना है और जहां कमजोरियां हो उसको ठीक करना। एक समय पर जो टेलीकॉम मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कॉल ड्रॉप मंत्री के रूप में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा और इसलिए इतनी सख्ती बरती गई। उसका अब कोर्ट में जाकर कुछ हुआ नहीं। राजन मैथ्यूज जी, आपके लिए बड़ा दिन, सेल्यूलर ऑपरेटर्स के लिए एक बड़ा दिन, लेकिन आप अपने ग्राहकों के बारे में भी थोड़ा सोचिए। आज जो ज्यादातर ग्राहक है वो यही सोच रहे हैं कि पेनल्टी लगनी चाहिए थी और नहीं लगी। So we are very pleased that the Supreme Court has heard our petition and has found merit in our petition. Now we need to focus on the root causes, not on penalties as the solution to the problem. The real solution lies elsewhere, and we are working with the DOT as well as with the TRAI to ensure that the call drop issue and customer service is focused on, and we can move forward on this basis. ओके, तो सबसे बड़ा सवाल है फिर कि मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे। हितेश जैन जी, क्या पूरे कॉल ड्रॉप पर पेनल्टी के आइडिया में ही कहीं ना कहीं फ्लॉ था? TRAI का मेन पर्पस यही था कि टेलीकॉम कंपनियां कॉल ड्रॉप्स को रोकें। वो कह रहे हैं कि हम नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं। देखिए, TRAI ने क्या किया था कि सारी कॉल ड्रॉप की जिम्मेदारी जो थी वो सेल कंपनीज पर लगा दी थी। नाउ सेल कंपनीज का जो कहना था कि आप हमको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, यहाँ पर स्पेक्ट्रम का विषय आता है और अगर समझो अगर हमने टावर्स कम लगाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कम पड़े हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते अगर कॉल ड्रॉप्स होता है तो आप ब्लेम कर सकते हैं। वो ये तो आया ब्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की। दूसरी बात जो है कि जिस हिसाब से ये नॉर्म फिक्स किया गया था, मेरे हिसाब से ट्राई ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बिकॉज आप आर्बिट्ररीली आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके कि ओके और कंज्यूमर को जो आप पावर दे रहे थे टू कलेक्ट द कॉम्पेंसेशन, उसमें उसके रूल्स में थोड़ा सा आर्बिट्ररीनेस था। तो ये दो बातें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल कंपनीज पर फिक्स नहीं कर सकते हैं और जिस हिसाब से आपने कॉम्पेंसेशन पैटर्न फिक्स किया था उसमें जो ट्रांसपेरेंसी और आर्बिट्ररीनेस थी, ये दो इश्यूज थे। तो ये दो दिक्कतें ट्राई के सामने थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि ये जो रेगुलेशंस है ये आर्बिट्ररी है और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो क्या दलीलें थी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस के दौरान? थोड़ी वो दलीलें भी आपको बता देते हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी दलीलें एक तरह से रिजेक्ट कर दी और इसलिए टेलीकॉम कंपनियों के हक में ही फैसला सुनाया है। लेकिन सरकार का ये कहना था कि 4 से 5 टेलीकॉम कंपनियों का एक कार्टेल है
जिनके पास 1 अरब सब्सक्राइबर है और वो दिन के 250 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, जिसके कारण कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। सरकार की दलील ये थी कि जहां पर भारत में 5 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहीं पर इसी समय में चाइना में 50 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, पैसे कमाना चाहते हो, इसलिए कॉल ड्रॉप हो रहा है। बिजॉन मिश्रा जी, अब ग्राहकों के लिए क्या विकल्प बचे हैं और ग्राहक अब कहां जाए, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी इस तरह से खत्म हो गई कि उन्हें पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अब हम लोगों को केवल एक ही जो ऑप्शन है वो है लॉ मेकर्स के पास जाना और अमेंडमेंट लाना कानून में, ताकि इसी हम लोग कोई कॉम्पनसेशन भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो पैसे आप ले रहे हो, हमको 100% सर्विस चाहिए, और यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो उसको चार्ज मत करो हमारे बिल में। आप क्यों चार्ज कर रहे हो? क्योंकि कॉल ड्रॉप को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और आप ये बता सकते हो कि आज कॉल ड्रॉप हुआ, 3 कॉल ड्रॉप हुआ या 4 हुआ या 5 हुआ, उसको बिल में चार्ज मत करो। यही हम बोल रहे हैं। मेरा केवल मांग एक ही है कि हमसे इतने पैसे लो, उतने भर के लो जहां पर आप सेवा दे रहे हो। आप जिस चीज का सेवा नहीं दे रहे हो, आपको क्या हक बनता है बिल में डालने का? जी, तो इसलिए हम लोग बार बार यही कह रहे हैं। तो अब हम लोग रविशंकर जी से यही अपेक्षा रख रहे हैं कि वो कानून में सुधार लाएंगे, ताकि हम लोगों को हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ना नहीं पड़े और हर बात के लिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका नहीं बने। ये कानून में ही डाल दिया जाए। ओके, विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लॉयर हैं और इस सब्जेक्ट पर भी एक्सपर्टीज रखते हैं। विराग, इसमें जो कपिल सिब्बल की सबसे बड़ी आर्गुमेंट थी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, वो ये आर्गुमेंट थी कि आप पहले क्यों प्रिज्यूम कर रहे हो कि हर कॉल जो की जाती है वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। उस तरह का कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं कि आप कहो कि उसका उल्लंघन हुआ और फिर पेनल्टी दी जाए। ये जो कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा न्यायिक दुर्भाग्य है। वो पहले टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुके हैं और अब उन टेलीकॉम कंपनीज के लिए आर्गू कर रहे हैं, कहीं न कहीं से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 बातें हैं जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार और टेलीकॉम कंपनीज ने गुमराह किया है। पहले नंबर पे जब ये बोलते हैं कि उनको 2% का डिफेक्ट या 2% का उनको कवरेज, नॉन कवरेज अलाउड है, ये गलत है। जो यूएस लाइसेंस की कंडीशन है उसके हिसाब से 98% तक कवरेज उनको करना पड़ेगा, पर उसके ऊपर उनको कॉल ड्रॉप अलाउड नहीं है। कॉल ड्रॉप का सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जब आपने अगर बात नहीं की तो आपको उसका चार्ज नहीं लगना चाहिए। देश में जो टेलीकॉम कंपनीज है 41% रेवेन्यू वो मिनट प्लान से लेती हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप होने पर पूरे मिनट का पैसा कैसे ले सकती हैं? और जिसको इस तरह से समझें कि किसी ने 1 किलो सोना लिया, 2% का वेरिएशन अलाउड है। लो, आप 2% का वेरिएशन अलाउड है, पर आप जब आप उसका पैसा लेंगे तो 998 ग्राम का लेंगे, तो ये कंपनसेशन नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है। कॉल ड्रॉप का पैसा जो लिया जा रहा है वो इलीगल है और 250 करोड़ रुपया सालाना सिर्फ कॉल ड्रॉप में बोल रहे हैं कंपनसेशन है, जो कि उनकी रोज की आमदनी है। मैं मानता हूं कि जो सरकार और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में नूरा कुश्ती हो रही है, जिसमें आम जनता के हित को पूरा भूल गए हैं और नियमों की गलत व्याख्या हो रही है। यूएस लाइसेंस के तहत इस तरह की बातों पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, सरकार ने क्यों नहीं लगाया? जो नियम है, नियम के अनुसार जब भी कॉल ड्रॉप होती है तो प्रीपेड ग्राहक को एसएमएस आना चाहिए और पोस्ट पेड ग्राहक के बिल में ये सूचना आनी चाहिए कि कॉल ड्रॉप हुई है। इस नियम का पालन 1 जनवरी से क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि सरकार ने जानबूझकर गलत तरीके से नियम बनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा, जिसका पूरा खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। मैथ्यू जी, आपका कोई रिस्पांस इस पर, अगर आप वो पॉइंट वो कैच कर पाए जो विराग कह रहे हैं कि आपका जो पेनल्टी, और वो कह रहे हैं वो पेनल्टी नहीं है, वो कॉम्पनसेशन है। जो पैसा आपने लिया है एक ड्रॉप कॉल के लिए वो लेना गलत है। बस इतनी मांग है कि जो कॉल पूरा हुआ नहीं है उसको आप नहीं चार्ज करें। So this argument is completely bogus.
and has no merit, because the same point was made before the Honorable Supreme Court, and the Supreme Court has not sustained it. So we have all gone to 1 second billing. Most of our prepaid calls are based on a 1 second billing. So this notion of having to compensate anybody is false. Please read the TRAI regulation itself. The TRAI itself said this is not by way of compensation. It is because of the inconvenience caused to the end consumer. So I think you need to get the facts straight before we start talking about the impact that the Supreme Court has just turned down. जी, लेकिन अगर आपका मिनट प्लान है तो उसमें आपका 1 सेकंड का भी चार्ज होता है। जी बिजॉन। नहीं, मेरा कहना है कि इसके मतलब विश्व भर में जो सर्विस प्रोवाइडर लोग क्रेडिट दे रहे हैं कंज्यूमर को कॉल ड्रॉप पे, तो वो लोग क्या कोई फेवर कर रहा है क्या कंज्यूमर को? वो लोग मतलब उनका काम मतलब इलीगल है क्या? तो यहाँ पे सब लोग लीगल काम कर रहे हैं कि वो चार्ज करके और फिर वो कॉल को कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है, तो ये इलीगल नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है। और इसलिए जो भी चीज हम यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने सही पक्ष नहीं रखेंगे तो नेचुरली वो लोग टेक्निकल ग्राउंड पे उसको खारिज करेगा। तो हम लोग के पास एक विकल्प है, हम लोग रिव्यू पे जाएंगे, हम लोग सरकार के सामने अपने बातों को रखेंगे। इस बात पर आपका क्या व्यू है हितेश, जो विराग ने बात उठाई कि TRAI ने ठीक से पक्ष रखा नहीं, ठीक से नियम बनाए नहीं, और नूरा कुश्ती चल रही थी टेलीकॉम रेगुलेटर और कंपनियों के बीच में? देखिए, ये विराग का ये व्यू है, पर उसका कोई बेसिस नहीं ना आधार है। आप कानून बनाइए, आप रेगुलेशंस बनाइए। आपने रेगुलेशंस एक गुड फेथ के हिसाब से बनाए थे कि कंज्यूमर को आपने कॉम्पेंसेट करना चाहिए अगर उनको इनकन्वीनियंस हो जाए। अभी ये है कि आपका गुड फेथ और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसमें अंतर होता है। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते कॉल ड्रॉप की। उसके बाद आप कॉम्पनसेशन का पैटर्न सही ढंग से डिटरमाइन नहीं कर सकते। आज हम ये भी तय नहीं कर सकते कॉल ड्रॉप कैसे हुई है, और हर कॉल जो ड्रॉप हुई है उसका डेटा क्या है, सब कंज्यूमर्स के कॉल ड्रॉप होते हैं या आर्बिट्ररीली, जिस हिसाब से रूल्स बनाए गए थे। तो रूल्स तो अगर आप देखेंगे तो इंटेंशंस कभी भी कंज्यूमर के कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए गए थे। पर मैं जैसे मानता हूं कि बिजॉन ने जैसे बनाया कि ट्राई शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की उन्होंने स्टडी करनी चाहिए, और उसके जो लूपहोल्स है वो निकालते हुए अगर आप फिर से रेगुलेशंस बनाते हैं तो उस तरह आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें टेक्निकलिटीज में ना और दूसरी बात, कंज्यूमर नहीं, इसमें टेक्निकलिटीज नहीं पढ़ते हुए मुझे एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि कंज्यूमर्स आज भी क्लास एक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट द सेलफोन कंपनीज आप एक्शन ला सकते हैं। तो अगर आप सही कह रहे हैं, एक्शन ला सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए हितेश के रोजमर्रा जिंदगी में कॉल ड्रॉप लोगों के जीवन का इतना एक बड़ा कॉमन हिस्सा बन गया है कि लोग अब उसके आदी हो गए हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है और कितना रेवेन्यू कमाया जा रहा है उसकी वजह से। विराग, क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्योंकि हितेश कह रहे हैं कि आपके आर्गुमेंट पे कोई आधार नहीं है। जी तमन्ना, मैं 4 बातें बोल रहा हूं, अपनी आर्गुमेंट लीगल बेस पे बोल रहा हूं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं। नंबर 1, जब भी कॉल ड्रॉप होती है तो कानून के हिसाब से UAS लाइसेंस की कंडीशन के हिसाब से या तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉल मिलनी चाहिए या उसका पैसा नहीं लेना चाहिए। ये कानून है, ये नियम है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के सामने डबल जियोप्रॉपर्टी का जो आर्गुमेंट दिया गया वो पूरी तरह से बोगस और गलत है। मैं मिस्टर राजन मैथ्यूस इसके बारे में जितना डिस्कशन करना चाहे मैं करने के लिए तैयार हूं। नेटवर्क कवरेज 98% में होना अलग बात है, पर कॉल ड्रॉप की उसको फैसिलिटी नहीं मिल जाती है। नंबर 2। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में जो सभी पक्षों के वकील थे, या तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री से पहले संबद्ध रह चुके हैं या वो टेलीकॉम कंपनी से संबद्ध रह चुके हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो उसकी डिक्लेरेशन नहीं किया गया। नंबर 4,
जो कॉल ड्रॉप में कंपनसेशन की बात है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है। ये उपभोक्ता का हक है कि जब उसने बात नहीं किया, लेकिन अब ये उपभोक्ता का हक मिलेगा कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजन मैथ्यूज से उनका जवाब पूछेंगे। राजन मैथ्यूज वाकई CNBC आवाज पर लाइव है और हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की दलील काफी समय से रही है और दो बड़ी दलील इसमें रही है। एक तो स्पेक्ट्रम बहुत कम है और दूसरी दलील रही है कि सेल फोन टावर हम इतने नहीं बना पा रहे हैं, कई बिल्डिंग नहीं चाहते कि उनके टेरेस पर सेल फोन टावर हो। राजन मैथ्यू जी, इसके जवाब में जब मुकुल रोहतगी आर्ग्यू कर रहे थे कोर्ट में, हालांकि फैसला आपके पक्ष में गया लेकिन वो आर्ग्यूमेंट इंटरेस्टिंग है अपने आप में। उन्होंने न्यूयॉर्क का एग्जांपल दिया जहां किसी भी बिल्डिंग पर सेलफोन टावर नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है कि उसके बजाय, उसके बावजूद अच्छी क्वालिटी होती है। और जहां तक स्पेक्ट्रम की बात है, उन्होंने उदाहरण दिया कि 700 मेगाहर्ट्ज की जब ऑक्शन हुई थी उसमें कोई लेने वाला नहीं था, यानी अगर टेलीकॉम कंपनियों के पास कम स्पेक्ट्रम थी तो उस स्पेक्ट्रम के लिए होड़ होती जो नहीं थी। So let me tell you that I worked at AT&T Wireless and I helped build out the network in New York and New Jersey. So I know exactly what the configuration is in New York City, in Manhattan, in Brooklyn, in all of these areas. The principal difference is that they have fiber to the curb and the fiber comes up through the building so you can mask the antennas around the buildings. You don't have to have the towers. It's a totally different requirement and implementation. So to say that you have to have the same issues here is totally without reason. All right, so I know and understand why. So we use microwaves in India for backhaul, and that requires point to point. So that is why we have towers in India. We don't have fiber into the building. We don't have fiber to the curb. So that is the principal difference why we need to continue to have towers. Also, please remember that the average operator globally has 50 megahertz of spectrum. We have on average 15 megahertz per spectrum per operator. The rest of the world has at least 5 networks to carry the load. A landline network, a cable network, a satellite network, a fiber network, all of these. In India, we have one major network, which is the mobile network, which carries all of the traffic. This is the principal differences why we need more towers in India. Solution क्या है? Solution क्या है? सिर्फ टावर solution है, क्योंकि अब देखिए, आप ये केस तो जीत गए हैं, लेकिन कंज्यूमर्स का दिल भी आपको जीतना है। आज कैप्टिव है कंज्यूमर्स, लेकिन आपको उनका भी ख्याल रखना है, तो सोल्यूशन कहां पर है? So we have continuously said, please, there are 2 or 3 fundamental causes. One is the lack of spectrum. We are working on that. Spectrum sharing, spectrum trading has happened. The industry has gone through the consolidation process. We are getting more spectrum. We will bid for more spectrum in the upcoming auction. We are working with the government to put towers on government buildings, on government lands, defense areas where are not covered today. Okay. We are working with the local municipalities to settle issues to get more towers approved quickly. विराग और बिजौन आपको काउंटर करें जी। बिजौन, पहले आप क्या आखिर में हर बिल्डिंग को टावर अलाउ करना पड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या तो हम सफर करते रहें? नहीं, इन्होंने अपने सवाल में ही आंसर दे दिए हैं। इन लोग ने जब इस इंडस्ट्री में आए, जब निवेश किए, उस समय सारे लोग ये जानते थे कि क्या स्थिति है और कहां से कहां जाना चाहिए उपभोक्ताओं का संरक्षण के लिए और उपभोक्ताओं का संतुष्टि के लिए, लेकिन उन लोग कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और आप लोग सबको मालूम है कि उनका निवेश के पैसे कहां गए, किसके पास गए और क्यों गया। ये इसलिए गया क्योंकि इन लोग कॉम्प्रोमाइज किया, क्वालिटी में, इन्वेस्टमेंट पे कॉम्प्रोमाइज किया, कंज्यूमर को कभी नहीं देखा। और हमारे देश में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कि हमारे कोई भी नीतियों को उपभोक्ताओं के पक्ष में नहीं होता है, हर समय सर्विस प्रोवाइडर या इंडस्ट्री के पक्ष में हो जाता है। और ये एक जाहिर है, अभी इन्होंने सीईओ
उन्होंने बताया हम लोगों सबको कि कहाँ न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में। तो क्या उस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं हो सकती है विराट? क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या हमें सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी और सब स्टैंडर्ड सर्विस को भुगतना ही पड़ेगा? यही तो कह रहे हैं, ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं विराट, ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत कम समय है इसलिए विराट जी। तमन्ना दो बातें हैं। यूएएस लाइसेंस की जो कंडीशन होती है उसके अनुसार टेलीकॉम कंपनीज अपने सारे चीजों के लिए खुद जवाबदेह हैं, और अगर उनकी कोई भी कमी है भी तो भी उसका जो खामियाजा उपभोक्ता नहीं भुगत सकता है। इसको हम दो तरीके से समझें। पहले नंबर पे कॉल ड्रॉप की लायबिलिटी, कॉल ड्रॉप वो नहीं दूर कर सकते हैं, अलग बात है। दूसरा पहलू है कॉल ड्रॉप पर वो इल्लीगल पैसे नहीं ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे गलत निर्णय है, जिसको कि सरकार के गलत प्रेजेंटेशन की वजह से करना पड़ा। सरकार ने दो कैसे गलत मदद की मैं बताऊंगा। अंत में क्योंकि समय समाप्त हुआ है विराट, तो आपको यहीं पर मुझे रोकना होगा। राजन मैथ्यू जी, हम इस उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियां अंत में भारत के उपभोक्ता के बारे में भी सोचे, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। बस यहां से कितना प्रॉफिट होगा उस पर भी ध्यान दें, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दें ताकि हमारा यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। नमस्कार।